तो अब ये बात साफ हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम यानी सीज फायर की मियाद को क्यों बढ़ाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर। वैसे तो हम सोच रहे थे आज वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि उतनी ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं, बट फिर हमें लगा द नेशन वांट्स टू नो कि भाई ये जो ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड किया है क्या मतलब है इसका। तो इसके लिए तो सैडली हमें उसकी ट्वीट देखनी पड़ेगी जो उसने पोस्ट की है। तो उसमें सबसे पहले वो कहता है, एंड इससे बहुत लोगों की ज़्यादा जलने वाली है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि भाई किसके रिक्वेस्ट पे उसने ये किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर उसने सीज फायर एक्सटेंड करी है एंड इनडेफिनेट टाइम के लिए की है माइंड यू। फिर वो ये भी कहता है कि भाई ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा, वेरी बैड न्यूज़ आई वुड से। फिर कह रहा है कि ये सीज फायर चलता रहेगा टिल द टाइम ईरानियन साइड सबमिट्स अ प्रपोजल। तो भाई ईरानियन साइड तो दे चुकी है ऑलरेडी प्रपोजल, जिसको आप एकदम ही नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ये कहाँ जा रहा है ये मामला, ये बहुत ही पेचीदा हो चुका है अब। पर आपको ये बता दें कि ये इतने आसानी से नहीं आया सीज फायर। तो IRGC के स्पोक्स पर्सन है इब्राहिम अल फिकर, ये देखो उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं एवरीवन, वो कह रहे हैं एवरीवन मतलब सब, वो ये मिलिट्री नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि भाई सिविलियन सेफ है, वो कह रहे हैं सब के सब। UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत में जितने भी लोग हैं वो सब इमीडिएटली निकल जाएं एंड जितने भी वेसल्स हैं वहाँ पे शिप्स वगैरह जो अरेबियन गल्फ के आसपास हैं उनको भी बोल दिया कि भाई इवैक्यूएट कर दो अपनी शिप्स। एंड उन्होंने इतना तक बोल दिया कि भाई ये अर्जेंट खास तौर पे उन वेसल्स के लिए यानी शिप्स के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उन्हें फोड़ा जाएगा। टाइम इज रनिंग आउट। तो भाई ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे सबको लगा होगा कि भाई पूरे सबको कह रहे हैं कि निकल जाओ, तो क्या डिसैलिनेशन प्लांट्स टारगेट होने वाले हैं। तो भाई क्योंकि ईरान के लिस्ट में तो है कि अगर आप हमारी पावर ग्रिड्स को अटैक करोगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करोगे, तो हम यही सेम चीज़ इन गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी करेंगे। एंड आज के डेट में वहाँ पर इतनी गर्मी है, गर्मियों का मौसम है कि भाई विदाउट एयर कंडीशनिंग वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते। एंड अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह पे बात आ गई तो मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहता फिर क्या होगा। और बीच में इतनी बुरी खबर आ गई जिससे लगता है कि ये डीएस्केलेट नहीं, मामला एस्केलेट ही होने वाला है। US नेवी ने जाके एक और जो ईरानियन ऑयल टैंकर था जो रिपोर्टेडली चाइना जा रहा था उसको जाके बोर्ड कर लिया, कब्जा लिया बेसिकली। तो भाई अगर ये एस्केलेशन नहीं है तो क्या है। जो उनके IRGC के स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो सीज है, जो बेसिकली ब्लॉकेड कर रखा है US की शिप्स ने, उसको हम बाय फोर्स तोड़ देंगे, ठीक है, वी विल ब्रेक द सीज। साथ में ये भी बता रहे हैं दिस टाइम देयर विल बी नो ऑयल, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा, कोई रिस्पाइट नहीं मिल पाएगी। एंड ऑल दिस वाइल जब ये सब चल रहा था कि भाई सीज फायर खत्म होने वाला है, क्या होगा, आप ईरान में रिएक्शन देखो, वहाँ पे लोग हंस रहे खेल रहे हैं, पार्टी हो रही है भाई वहाँ पे ये जो मिसाइल्स है उनकी वो शोकेस की जा रही हैं, IRGC की मिसाइल्स। तो इस बात से ये चीज़ क्लियर है कि भाई बॉम्बिंग आप और कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा। एस्केलेशन एंड टाइम दोनों ईरान के साइड पर है। पर अब डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन ने, विच आई वुड से बहुत ही बढ़िया चेस मूव है, उसने ये बोल दिया कि भाई मेरे तरफ से तो सीज फायर एक्सटेंड हो चुकी है। तो ईरान बड़े टफ स्पॉट पे आ चुका है कि वो क्या करे, कि ब्लॉकेड भी है, अब ब्लॉकेड को तोड़ना है, ठीक है, रीस्टार्ट भी नहीं करना चाहता वो वॉर क्योंकि सीज फायर उन लोगों ने एक्सटेंड कर दी है। पर अब बिकॉज वो कह चुके हैं कि भाई हम एक्शन लेंगे, वी विल ब्रेक द सीज, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड ये ब्लॉकेड इंडेफिनेटली नहीं चल सकता। इवन दो रियलिटी ये है बहुत सारी शिप्स वहाँ से निकल भी जाती हैं, बट एक दो जो पकड़ा जाती हैं एंड स्पेशली फुल ऑफ ऑयल, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब बॉल ईरानियंस के कोर्ट पे है, क्या ईरानियंस रीस्टार्ट करेंगे ये वॉर। अभी तक उन्होंने बहुत ही अच्छा प्ले किया, ये पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये जो वॉर है वो अमेरिकन्स ने, इजरायलीज ने चालू की है। पर अब वो टाइट स्पॉट पे आ चुके हैं, अगर वो कोई भी एक्शन लेंगे सीज ब्रेक करने वाला, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई डिस्ट्रॉयर है अमेरिकन्स का, उसको सिंक कर सकते हैं या उसको हिट कर सकते हैं, तो ये उनके तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा, एक एस्केलेशन होगी। पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो ब्लॉकेड को कैसे ओपन करेंगे, सफर होते रहेंगे क्या, इतना नुकसान झेलते रहेंगे क्या। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सीज फायर वगैरह आपने एक्सटेंड कर लिया, जो भी कर लिया, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी बंद है। तो जो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स की बात करते हैं वो अभी भी ऑन द कार्ड्स हैं, क्योंकि तेल तो निकल ही नहीं रहा, फर्टिलाइजर तो निकल ही नहीं रहा, जो भी और एसेंशियल कमोडिटीज वहां से निकल सकती हैं वो निकल ही नहीं रही हैं। एंड जो नेगोशिएशंस होनी थी जिसमें JD वैंस जो कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उसको भेजा जा रहा था, अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। मैक्स ब्लूमेंथॉल खुद ही बता रहे हैं कि अच्छी खासी नेगोशिएशंस चल रही थी, चंगू मंगू ने डिस्टर्ब की। साथ ही साथ JD वैंस को कॉल आता है PP नेतन्याहू का, जो कहता है कि भाई आप डील नहीं कर सकते, ईरानियंस के साथ डील नहीं कर सकते।
एंड वो साथ में ये भी बताते हैं, इस इंटरव्यू का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, साथ में ये भी बताते हैं वो कि जो जेडी वैंस है, ऐसा कवर बताया जा रहा है दैट ही इज एंटी वॉर, और ये सब सिर्फ एक कवर है। असली में जेडी वैंस खुद अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, रिपब्लिक पार्टी की कैंपेनिंग करने के लिए जो ज़ायनिस्ट हैं उनसे पैसा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिरियम एडल्सन, जिसने ट्रंप को भी अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है। It turns out that JD Vance had gotten a call from Netanyahu and basically was told, no, you can't have a deal. This is daddy. I'm your real president. प्रोफेसर मरांडी भी आके कई सारे इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि अच्छी खासी नेगोशिएशंस चल रही थी, पर एकदम से जेडी वैंस को पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम फ्लिप हो गया। क्योंकि देखो, जब आप फेयरली नेगोशिएशंस करोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ, सामने वाला ठीक कह रहा है, वी कैन एक्सेप्ट दिस कंडीशन, पर जब पीपी नेतन्याहू इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर कुछ फेयर बचा ही नहीं। तो भाई ये हमको अब सिर्फ वही सवाल पे आके खड़ा कर देता है कि अगर, एंड ये बहुत ही बड़ा अगर है, अ बिग इफ, कि अगर अमेरिका नेगोशिएट भी करना चाहता है तो क्या इजरायलीज रेडी हैं नेगोशिएट करने के लिए? मगर बड़ा सवाल, क्या इनके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप नौसेना नाकेबंदी यानी हॉर्मूज की नाकेबंदी को भी खत्म करेंगे? क्योंकि अब इस पूरे मामले में बात जो आकर अटक गई है वो है हॉर्मूज की नाकेबंदी, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक ये नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं होगा, हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, ईरान कई शर्तें रख रहा था। अब ये साफ होता जा रहा है कि अब एक ही मुद्दा है, वो है हॉर्मूज में ईरानी बंदरगाहों का नेवल ब्लॉकेड, हॉर्मूज में उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी। आपके सामने दोस्तों ये हैं संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत आमिर सईद इरावनी। ईरान के यूएन में राजदूत आमिर सईद इरावनी ने ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के ऐलान पर जवाब देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका अपनी नेवल नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में नहीं बैठेगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत। Mr. Ambassador, what are you hearing about talks and the extension of the ceasefire? You know that the naval blockade of the United States, it is violation of the ceasefire. And we told them that they should break this blockade. We have received some sign that they are ready to break it. And as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. So they won't take place until the blockade is lifted? Yeah. Ambassador Iravani, JD Vance has paused his trip to Islamabad. Does this mean that talks are not going to happen? I am not sure about that. I have no information, but we said that it is a condition that at first they should break the blockade, and after that the next round of the negotiation will take place. अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आपके सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गतिरोध क्यों है, मगर डोनाल्ड ट्रंप उसे ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, मैं हॉर्मूज की नाकेबंदी को खत्म नहीं करूंगा क्योंकि इससे रोजाना ईरान को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जो पोस्ट किया है, इससे ये बात साबित हो जाती है। गौर फरमाएं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान नहीं चाहता कि हॉर्मूज जल डमरू मद बंद हो, वो चाहते हैं ये खुला रहे ताकि वो रोज $500 मिलियन कमा सकें। यानी अगर ये बंद है तो उतना नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इसे बंद करना है क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, सर ईरान तुरंत हॉर्मूज स्ट्रेट खोलना चाहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ईरान के साथ कभी भी कोई डील नहीं हो पाएगी जब तक हम उनके बाकी देश को उड़ाना दें, उनके नेताओं समेत। यानी कि यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं, उनका $500 मिलियन का ब्लैकमेल, और अंत में जाकर एक बार फिर वो ईरानी सिविलाइजेशन को तबाह करने की बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि बातचीत से पहले उनके क्या तेवर है। मगर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अड़चन सिर्फ एक है, गतिरोध सिर्फ एक है, वो है नौसेना की नाकेबंदी। मगर ट्रंप इसे समझ नहीं रहे हैं।
अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान यहां पर बड़ा किरदार निभाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान दुनिया भर में बताता फिर रहा है कि देखिए हम वर्ल्ड लीडर्स साबित हुए हैं, हम ये बातचीत करवा रहे हैं, मगर हकीकत ये है, अगर आप अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन को सुने तो मेहदी हसन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ और नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिकी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है। उनके शब्दों में पाकिस्तान इज सकिंग अप टू अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। हालांकि ये बात भी साफ है, इस बार जो युद्ध विराम बढ़ा है उसमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का बहुत बड़ा किरदार है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की तरफ जो उन्होंने दिया। ईरान की सरकार अभी काफी बटी हुई है, जो उम्मीद के मुताबिक ही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने पर हमसे ईरान पर हमला रोकने को कहा गया जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि मिलकर एक संयुक्त यानी जॉइंट प्रपोजल नहीं दे देते। इसलिए मैंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि नाकेबंदी जारी रखी जाए और बाकी सभी मामलों में पूरी तरह तैयार रहें। साथ ही मैं सीज फायर को तब तक बढ़ा रहा हूं जब तक उनका प्रस्ताव नहीं आ जाता और बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती। मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि भाई हम नेगोशिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि हम एक ताकत की स्थिति में अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका किस जीत की बात कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपके सामने प्रेस टेलीविजन का एक निहायत ही दिलचस्प लेख पेश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि IRGC ने ताजा चेतावनी क्या दी है आपकी स्क्रीन पर। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि वो किसी भी नए हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है तो दुश्मन की बची हुई ताकतों पर कुचल देने वाले हमले करेंगे, ऐसा मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बताया गया है। और दुनिया समझ रही है कि मामला इधर का उधर हो सकता है, क्योंकि देखिए इस वक्त क्या है, हॉर्मूज जो है वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। अब सोचिए अगर किसी गलत फहमी से हॉर्मूज में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये पूरा का पूरा सीज फायर धरा का धरा रह जाएगा। आज सुबह मैंने आपको बताया था, एक पूर्व CIA एनालिस्ट का कहना था कि ट्रंप ईरान के मुद्दे पर न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे, मगर जनरल डैन केन ने ऐसा करने से मना कर दिया। हम ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं अगर उस CIA एनालिस्ट की माने, और यही वजह है कि चाइना इस मुद्दे पर चिंतित है और चेतावनी दे रहा है। गौर फरमाएं चाइना ने क्या कहा है। चीन ने चेतावनी दी है कि मिडल ईस्ट की स्थिति बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए ज्यादा समय देने के लिए सीज फायर बढ़ा दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हालात अब युद्ध और शांति के बीच अहम मोड़ पर हैं और सबसे जरूरी है कि किसी भी तरह से फिर से लड़ाई शुरू होने से रोका जाए। आपको समझना पड़ेगा, अगर हम उस बहस को एक तरफ रखें कि इस पूरे मुद्दे में कौन सही है कौन गलत, कौन वाजिब है कौन गैर वाजिब, कौन जायज कौन नाजायज, आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में से कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक मिड टर्म इलेक्शन है और उन्हें खुद को एक स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर साबित करना है अपने मैगा समर्थकों को। हालांकि ये बात साफ है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, उनके दाएं हाथ को नहीं पता उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। इस आदमी का कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, इसकी कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नहीं है। इसीलिए एक तरफ कभी ये कहता है कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा और फिर अचानक वो सीज़फायर भी बढ़ा देते हैं। मगर ईरान पूरी तरह से फोकस्ड है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन के एक बहुत ही दिलचस्प एडिटोरियल की तरफ। क्या कहता है एडिटोरियल, गौर फरमाएं। Never again why Iran denies concessions and negotiates from a position of strength। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस लेख में कहा गया है कि ईरान कभी भी अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त वो एक ताकत भरी स्थिति में है